हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जॉबलांस्की डायग्राम क्या है उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जॉबलांस्की डायग्राम। तो देखिए, जॉबलांस्की डायग्राम को पढ़ने से पहले हम लोग पहले सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है। तो सिंगलेट स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसमें सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका अपोजिट स्पिन होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पेयर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में है, तो इनका अपोजिट जो स्पिन है ये अपोजिट है। ये यहाँ भी स्पिन जो है अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो इनका भी जो स्पिन स्टेट है वो अपोजिट है, तो इनको सिंगलेट स्टेट कहा जाता है। ट्रिपलेट स्टेट वह स्टेट होते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ही स्पिन होते हैं, एक ही डायरेक्शन होता है। जैसे एक ही है तो एक ही डायरेक्शन, या अगर एंटी स्पिन है तो एंटी स्पिन में रहेगा स्पिन। तो ये देखिए एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इनका स्पिन सेम है, तो ऐसे स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट। और अगर वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन में रहते हैं तो उनको सिंगलेट स्टेट बोलते हैं। तो ये सिंगलेट स्टेट है। बाकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकाल सकते हैं 2s+1 से। अब ये जॉबलांस्की ने अपना डायग्राम दिया था, तो देखिए उन्होंने क्या, यस जो है वो सिंगलेट स्टेट है और टी जो है, ये जो टी है ये ट्रिपलेट स्टेट है, जो कि हमने आपको पीछे बताया। तो इसमें क्या है, यस 0 यहाँ पर है, यस 1 है, यस 2 है, आगे यस 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर T1 T2 भी ले सकते हैं, T3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से ये जो एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इस प्रोसेस को ऑब्जर्प्शन बोलते हैं। और उसके बाद हायर एक्साइटेड स्टेट से जो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है या ग्राउंड स्टेट में आता है उसे हम लोग इमिशन बोलते हैं। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे इमिशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यस 0 से यस 2 में जाता है, यस 1 में जाता है एब्जॉर्प्शन के माध्यम से, और यहाँ पर S3 से यस 2 में, यस 2 से यस 1 में। तो ये जो हो रहा है ये यस 2 से यस 1 में, इसको इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। और यहाँ पे मान लें मैंने T2 ले लिया, यहाँ यस 3 है, तो यहाँ से जो चेंज होता है उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। तो ये S2 से यस 1 से देखिए T1 में चेंज हो रहा है, यहाँ पे T2 लें, यहाँ पे T2 लें तो यस 2 से T2 में, तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2 है, फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो यस 1 से यस 0 में जब वो उसका इमिशन होता है तो उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, और T1 से यस 0 में अगर इमिशन होता है तो हम उसको फास्फोरेसेंस कहते हैं। इन्हीं को हम लोग आगे पूरा देखेंगे। तो आप ग्राफ से देख सकते हो, जॉबलांस्की डायग्राम है ये, और इस डायग्राम के माध्यम से उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि फास्फोरेसेंस क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो ये फास्फोरेसेंस है, ये फ्लोरेसेंस है, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, ये IC है। तो IC और ISC जो होते हैं वो नॉन रेडिएटिव होते हैं, लेकिन जो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस जो होते हैं वो रेडिएटिव होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए पहले एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन में आपने देखा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। उसके पश्चात जो एक्साइटेड स्पीसीज होते हैं वो बैक अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। उस केस में वो एनर्जी को लॉस करते हैं या इमिट करते हैं। तो इसमें ये 2 प्रोसेस होता है, आपने देखा एक रेडिएटिव प्रोसेस होता है। रेडिएटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इट इन्वॉल्व इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन का मतलब इमिशन होता है। और दूसरा होता है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई इमिशन नहीं होता है रेडिएशन का, इसीलिए इसको नॉन रेडिएटिव स्पीसीज या प्रोसेस कहते हैं। रेडिएटिव प्रोसेस क्या है, इट इन्वॉल्व इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसमें रेडिएशन का इमिशन होता है एक्साइटेड स्टेट से। जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इसमें रेडिएटिव प्रोसेस में फ्लोरेसेंस आता है, फास्फोरेसेंस हमने आपको पीछे बताया ही। नॉन रेडिएटिव प्रोसेस में इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इमिशन ऑफ रेडिएशन, यहाँ रेडिएशन का कोई इमिशन नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन रेडिएटिव बोलते हैं। इसमें आपने आपको बताया इंटरनल कन्वर्जन आता है और ISC आता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आता है। तो आप इसमें एक बार फिर से देख सकते हो। तो इसमें IC आता है, ISC आता है नॉन रेडिएटिव में, फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस जो होता है वो रेडिएटिव में आते हैं। फ्लोरेसेंस क्या होता है,
तो इट इज़ अलाउड ट्रांजिशन, तो ये अलाउड है, मतलब फॉरबिडन नहीं है, ये अलाउड ट्रांजिशन होता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है वो S1 से S0 में होता है, तो इसको लिखा जाता है S1 से S0 प्लस h म्यू, जो इमिशन होता है ये। तो आप इसको देख सकते हो फ्लोरेसेंस में, ये देखिए S1 से S0 में आ रहा है प्लस h म्यू। और ये क्या होता है, अलाउड प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है फास्फोरेसेंस, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो आप जॉबलेंस की डायग्राम से देख सकते हो। तो यहाँ T1 से जो है वो S0 में जा रहा है प्लस h म्यू रहता है, इमिशन यहाँ पे होता है, इसीलिए ये रेडिएटिव में आता है। तो इन दिस प्रोसेस इमिशन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम T1 टू S1, तो आप देखिए पीछे हमने आपको दिखाया, इसी को फास्फोरेसेंस कहते हैं। लेकिन ये फॉरबिडन होता है, ये अलाउड प्रोसेस नहीं होता है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लोरोसेंस जो होता है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है, लेकिन फास्फोरेसेंस जो होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। तो आपने देखा कि फास्फोरेसेंस T1 से S0 प्लस h म्यू तक आता है, इमिशन होता है, और फ्लोरेसेंस जो होता है वो S1 से S0 प्लस h म्यू में रहता है। नेक्स्ट हमारा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, तो इसमें पहला है इंटरनल कन्वर्जन। तो आपने देखा इसमें क्या होता है, S2 से S1, S3 से S2, ये ऐसे कन्वर्टर होता है। T3 से T2, T2 से T1 में। तो इन दिस प्रोसेस विच एनर्जी लॉस इन विच, मतलब ये दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, इसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होता है। और इसका एग्जांपल है जैसे S2 से S1 आ जाता है, T2 से T1 आ जाता है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए S1 से S2 से S1 में यहाँ है, यहाँ से भी अगर जा रहा है T2 से T1, यहाँ ऊपर भी T3 बना सकते हो, यहाँ से भी। ये सब प्रोसेस जो होते हैं वो इंटरनल कन्वर्जन होता है। तो देखिए इसमें कई एग्जांपल है, T2 से T1, T3 से T2 भी हो सकता है। तो दूसरा है आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसको ISC बोलते हैं शॉर्टकट में। इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांजिशन, इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो S2 से T2 होता है, S1 से T1 होता है। आप जॉबलेंस की डायग्राम में देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से S1 से T1, यहाँ अगर हो जाए तो S2 से T2। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ISC या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो S2 से T2, S1 से T1 हमने आपको भी दिखाया। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि ये जो इंटरनल कन्वर्जन होते हैं और जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये दोनों फॉरबिडन होते हैं, मतलब ये अलाउड प्रोसेस नहीं है, ये फॉरबिडन प्रोसेस होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जॉबलेंस की डायग्राम क्या है और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर अच्छा नोट्स हमने आपको बताया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।